सिंदूर की कीमत। राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक घर था जहां एक पत्नी अपने जीवन में आए सबसे कठिन दिन गिन रही थी। उसका नाम था कुमारी। कुमारी का विवाह 8 साल पहले हुआ था जब वह सिर्फ 21 साल की थी। उसका पति हरिवंश एक साधारण किसान था जिसका दिल भी उतना ही बड़ा था जितना उसका स्वभाव। उनकी शादी एक सामान्य ग्रामीण रीति रिवाज से हुई थी और शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुमारी का जीवन शुरू से ही शांति और संघर्ष से भरा हुआ था। कुमारी हमेशा अपने परिवार की मदद करती, अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को बड़े शिद्दत से निभाती और कभी भी किसी से शिकायत नहीं करती। लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्मीदों और सपनों की दुनिया टूटने लगी। जब कुमारी को 1 साल बाद बेटे का जन्म हुआ तब उसे लगा कि अब तो उसके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। अब उसके पास एक परिवार है, एक घर है और सबसे बढ़कर एक प्यारा सा बच्चा है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि जीवन में खुशियाँ सिर्फ बच्चों और परिवार से नहीं आती। उसका जीवन एक ऐसे गहरे दुख में डूबने लगा था जिसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। इधर हरिवंश की आर्थिक स्थिति पहले से भी और ज्यादा खराब हो गई थी। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। वह घर से बाहर अधिक समय बिताने लगा और घर पर भी हमेशा गुस्से में रहता और गुस्से में ही बात करता। कुमारी को समझ में नहीं आता था कि क्या गलत हो गया था। कुमारी एक दिन अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी और चुपचाप आसमान में देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपनी पीड़ा को किसी से साझा नहीं किया। उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसका बच्चा कैसे बड़ा होगा। वह अपनी पूरी कोशिश करती थी कि हरिवंश के साथ खुश रहे, लेकिन वह कभी अपने दुख को व्यक्त नहीं कर पाती थी। एक दिन कुमारी ने हरिवंश से कहा, हमारे बीच क्या हो रहा है हरिवंश? पहले जैसा प्यार क्यों नहीं रहा? हरिवंश ने जवाब दिया, तुम नहीं समझोगी कुमारी, जीवन बहुत कठिन हो गया है। मुझे अपना काम पूरा करना है और तुम सिर्फ मेरे दुखों को और बढ़ाती हो। उस दिन के बाद कुमारी को और भी अकेलापन महसूस होने लगा। अब हर दिन घर में चुप्पी थी और वह हर दिन अपने दर्द को खुद में छिपाकर जीने लगी थी। कुमारी की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी खुद की भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। वह एक ऐसी पत्नी थी जो अपने पति की सेवा करती थी, लेकिन अपने दर्द को कभी उसके सामने नहीं लाती थी। उसे यह भी नहीं पता था कि क्या उसके दर्द का कोई हल है। एक दिन गांव में एक वृद्ध महिला
जो अपनी जिंदगी के कई साल पार कर चुकी थी, वह कुमारी से मिली। महिला का नाम था उमा। उमा ने कुमारी को देखा और बिना पूछे कहा, तुम अपने पति की चिंता करती हो, लेकिन खुद के बारे में कभी नहीं सोचती। क्या तुम्हें पता है कि तुम खुद को खो रही हो? कुमारी ने इतनी बात सुनकर अपना सिर झुका लिया और धीरे से कहा, मुझे अपने पति की चिंता है। मैं नहीं चाहती कि वह मुझे छोड़ दे। वह थका हुआ है, परेशान है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। उमा ने कहा, लेकिन तुम अपने बारे में कब सोचोगी? क्या तुम कभी अपने दर्द को समझ पाओगी? तुम्हारी जिंदगी केवल तुम्हारे पति की नहीं है, तुम भी एक व्यक्ति हो। इन शब्दों ने कुमारी के दिल को झंझोर कर रख दिया था। कुमारी सोचने लगी कि क्या वह अपने दुखों का सामना कर सकती है? क्या उसने सच में खुद को खो दिया था? वह जानती थी कि वह अपने परिवार की खुशियां चाहती है, लेकिन क्या वह अपनी खुद की खुशियों को नजरअंदाज कर सकती थी? क्या वह अपने दर्द को दबाकर अपनी पूरी जिंदगी बिताएगी? अब कुमारी ने ठान लिया कि वह अब अपनी खुद की जिंदगी को समझेगी। उसने अपने दिल की बातों को अपने पति से कहने का निश्चय किया। उस दिन जब हरिवंश घर लौटा तो कुमारी ने उसे बुलाया और कहा, हरिवंश, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे लगता है कि हम दोनों में कुछ गलत हो रहा है। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे साथ खुश हो? हरिवंश ने चौंक कर उसकी ओर देखा और कहा कि तुम यह क्यों पूछ रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हारी यह बातें गलत हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। कुमारी ने आंसू भरी आंखों से कहा, हरिवंश, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी परेशानियों में इतना खो गए हो कि तुम मुझे और हमारे बच्चों को भूल गए हो। क्या हम फिर से वो प्यार पा सकते हैं? हरिवंश चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में वो दर्द था, लेकिन वह शब्द नहीं बोल सका। कुमारी ने देखा कि उसकी आंखों में वही प्यार था जो पहले कभी हुआ करता था, लेकिन वह अब भी अपनी परेशानियों से बाहर नहीं निकल पाया था। तो कुमारी ने कहा, हम दोनों को यह समझना होगा कि प्यार केवल आदान प्रदान का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद की मदद करने का भी नाम है। मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन मुझे भी तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे भी अपनी आवाज मिलनी चाहिए। कुमारी ने यह कहा और अपने पति को अपनी दयालुता, प्यार और समझदारी का एहसास दिलाया। इस मोड़ पर कुमारी ने अपने जीवन में बदलाव लाने की शुरुआत की।
उसने न केवल अपने पति को समझा बल्कि खुद की पहचान भी बनाई। हरिवंश ने धीरे धीरे अपने जीवन को समझने की कोशिश की और अपनी जिम्मेदारियों का पालन किया। कुमारी की यह यात्रा दर्द और संघर्ष से भरी रही, लेकिन वह हर दिन अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करती रही। उसने अपनी खुशियों को ढूंढने के लिए अपने दर्द से जूझने की कोशिश की और आखिरकार उसने समझ लिया कि सिंदूर की कीमत केवल एक कपड़े और आभूषण की नहीं बल्कि एक पत्नी की आत्मा की भी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।